हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा ही दुखद घटना हुआ है कुछ दिन पहले। छत्तीसगढ़ स्टेट के एक सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर क्या हुआ है कि जो वहाँ के जो नक्सलाइड हैं, ठीक है, जो माओवादी हैं और हमारे देश के जो एक तरह से सैनिक बोल सकते हैं, सीआरपीएफ वगैरह, जो हमारे सेक्रेटरी वगैरह हैं, उसकी उन लोगों के बीच क्या हुआ है, बहुत ही बड़ा एक हमला हुआ है, बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है। वो लोग चोरी छुपे हमारे पुलिस फोर्स पे, हमारे सेक्रेटरी के ऊपर अटैक किए हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस फोर्स की जान चली गई है। एक बहुत ही दुखद घटना है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि परसिस्टेंट माइंडलेसनेस। परसिस्टेंट कहने का मतलब एक तरह से लगातार। इसमें ई एन टी लगा है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें एन ई डब्ल्यू एस लगा है, ये ऑलवेज एक नाउन की तरह काम करता है। यानी कहने का मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार। माइंडलेसलेस कहने का मतलब एक तरह से अनदेखा करना, किसी चीज़ पे ध्यान ना देना। तो ये लगातार जो अनदेखा हो रहा है इतना दिन से, ये सारे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही ये अटैक हुआ है। ये बहुत लंबे टाइम से इन नक्सलाइट्स और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये सब अटैक होते रहते हैं। तो ये क्या है, एक लगातार इस पे अनदेखा किया जा रहा है। यही हमारा टाइटल है। ऑन छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट इनकाउंटर। जो छत्तीसगढ़ का जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो इनकाउंटर हुआ है, दोनों दोनों गुटों के बीच जो एक झड़प हुई है, इसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। देखिए टरेम, यहाँ पे एक सुकमा डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह है टरेम करके, ठीक है, वहाँ पे जो अटैक हुआ वो क्या इंडिकेट करता है, डैट द वीकेनेड मॉइस्ट्स रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट्स। पहले लग रहा था कि क्या ये जो मॉइस्ट है, ये जो माओवादी लोग हैं, ये क्या कमज़ोर पड़ गए, लेकिन हकीकत क्या है कि रिमेन, अभी भी ये लोग बरकरार हैं अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट। ये जो हमारी मिलिट्री फोर्स है उसके लिए क्या है, एक तरह से अभी भी ये लोग भय का कारण बने हुए हैं। काफ़ी 20-22 की संख्या में डेथ हो, एक तरह से जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो ये अभी, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जो माओवादी हैं कमज़ोर पड़ गए, वीक हो गए, नहीं। अभी भी ये क्या है, हमारे मिलिट्रीज के लिए एक बहुत ही खतरा का कारण है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटोरियल अपलोड करने में थोड़ा डिले हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी फॉर दैट। आगे मूव करते हैं। या The deaths of over 20 paramilitary personnel in an encounter with the Maoists in the Tarim area near Chhattisgarh's Sukma district once again puts the spotlight on the long-running conflict इन दिस रिमोट ट्राइबल रीजन। कह रहे हैं कि जो डेथ हुआ है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, लगभग 20 जवान पैरामिलिट्री के जो पर्सोनेल हैं, जो एक तरह से हमारे जो वहाँ के सेना है, पैरामिलिट्री के जो सेना है, वो शहीद हो गए हैं। इन एन इनकाउंटर, एक इनकाउंटर हुआ है विथ मॉइस्ट, माओवादियों के साथ, इन द टरेम एरिया। वहीं छत्तीसगढ़ का जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह है टरेम, वहीं पे ये इनकाउंटर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें हमारे 20 पैरामिलिट्री से ज़्यादा ही शहीद हो गए हैं। ठीक है, वंस अगेन ये क्या कर रहा है, फिर से पुट्स द स्पॉटलाइट, मतलब क्या, किसी चीज़ को प्रकाशित करना, हाईलाइट करना ऑन द लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो लंबे समय से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है इन दिस रिमोट ट्राइबल एरिया। रिमोट मतलब वहीं दूर दराज का जो क्षेत्र होता है, ट्राइबल मतलब जनजातीय, और ये रीजन मतलब क्षेत्र। यानी ये जो बहुत लंबे समय से जो ये जो अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, ये दोबारा फिर से ये एक प्रकाशित करता है, हाईलाइट कर रहा है कि जो बहुत लंबे समय से जो ये विवाद चल रहा था माओइस्ट और हमारे गवर्नमेंट के बीच में, हमारे जो एक मिलिट्री फोर्स है उसके बीच में, ये क्या है, अभी भी क्या एक तरह से बरकरार है। एक तरह से अभी भी इससे हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो कि क्या है, काफ़ी एक रिमोट ये ट्राइबल एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ पे ये अभी घटना हुआ है। रिपोर्ट्स इंडिकेट, ये जो रिपोर्ट्स हैं इंडिकेट करता है कि अ मॉइस्ट एम्बुश, एम्बुश करने का मतलब किसी से धोखे से किसी को वार कर देना, चोरी छुपे किसी पे अटैक करना, इसको एम्बुश बोलते हैं। ऑन द पैरामिलिट्री पर्सन, ये जो अटैक हुआ है एक तरह से क्या हुआ है, धोखा धोखा दे करके अटैक हुआ है, चोरी छुपे एक अटैक किया गया है फ्रॉम डिफरेंट यूनिट।
डिफरेंट यूनिट से जो पैरामिलिट्री पर्सन पे जो अटैक हुआ है, जो चोरी छुपे हैं, इसमें कौन कौन यूनिट थे? स्पेशल टास्क फोर्स थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ द छत्तीसगढ़, वहाँ की जो एक छत्तीसगढ़ की जो लोकल पुलिस होगी वो भी। इसके अलावा क्या थे? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुछ एलाइट कोबरा यूनिट थे। एलाइट कहने का मतलब क्या? कुछ विशेष, एक स्पेशल। एक सीआरपीएफ में भी एक अलग से कोबरा यूनिट बना जाते हैं, वो उस एरिया में ही उनको डिप्लॉय किया जाता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो इसमें इतने सारे हमारे स्टाफ्स, इतने सारे ग्रुप्स शामिल थे। हु हैड प्रोसीडेड टू परफॉर्म कॉमिंग ऑपरेशन इन मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ये क्या कर रहे थे? एक और क्या कर चुके थे? एक कॉमिंग ऑपरेशन कर रहे थे। होता ना निगरानी करना। कॉमिंग करने का मतलब किसी जगह की तलाशी लेना, किसी जगह को बड़े अच्छे से देखभाल करना। अगर कुछ संदेह लग रहा है कि यहाँ पे गलत एक्टिविटी होने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग ये लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे एक कॉमिंग ऑपरेशन चला रहे थे, एक सर्च का ऑपरेशन चला रहे थे। कब? एट ए टाइम जब वेन मॉइस्ट वे आर ट्राइंग टू डिसरप्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नियर द सिलगेर जगरगुंडा। ये कोई जगह का नाम है। वहाँ पे हमारी सरकार क्या कर रही थी? वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक रोड कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली वहाँ पे एक तो वो काफ़ी रिमोट एरिया है, वहाँ पे कम्युनिकेशंस का सुविधा नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है। तो सरकार ये चाह रही थी कि क्या उस एरिया को डेवलप किया जाए। शुरू से ही, जब मनमोहन सिंह की जी सरकार थी 2000 टाइम से ही क्या वो चाहा जा रहा है कि इस एरिया को डेवलप किया जाए। लेकिन ये ऐसे ग्रुप हैं, एक ऐसे ये मॉइस्ट माओवादी हैं, वो उसको डेवलप करने ही नहीं देना चाहते हैं। वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन, इवन वहाँ तक स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी लोग खुलने नहीं देता है। एक पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और जो सरकार के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये बोलना है कि ये जो झड़प जो हुआ कब हुआ, ये जो मुठभेड़ कब हुआ? ये लोग जो पूरा यूनिट था एक सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। कब? जबकि वहाँ पे क्या एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो क्या किए, उसमें डिस्टर्ब, एक बाधा की तरह उत्पन्न हुए ये लोग, ठीक है। और उसी के बाद ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मुठभेड़ हुआ। कह रहा है कि द लैक ऑफ रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रिमोट एरियाज हैज़ बीन वन ऑफ द रीजन फॉर द मोस्ट बीन एबल टू यूज द टेरेन टू देयर एडवांटेज। कह रहा है कि जो रोड की जो कमी है, रोड का जो लैक है, और टेलीकम्युनिकेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे रिमोट एरिया में, हैज़ बीन ये रहा है वन ऑफ द रीजन, एक मुख्य कारण ऑफ द मॉइस्ट के लिए, जिसकी वजह से यह क्या करते हैं? एबल टू टेरेन जगह को किसी बोलते हैं, किसी एरिया को बोलते हैं, टू देयर एडवांटेज। यहाँ पे क्या है? रोड की कमी है, रोड के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ से जितना एक्टिविटी सरकार के द्वारा के या किसी एक सेक्रेटरी के द्वारा जो एक गश्ती टाइप कुछ भी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और ये वहाँ उस एरिया में क्या हो जाते हैं? डोमिनेंट हो जाते हैं। और इसी का वो लोग क्या अक्सर ये फ़ायदा उठाते हैं, चोरी छुपे रहते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता है। ये जंगल टाइप का एरिया होता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल्स पता रहता है। रोड अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं है, वो उन्हीं लोगों को पूरा डिटेल्स पता रहता है। और इसी के वजह से ये इस पूरे जगह का फ़ायदा उठाते हैं और अटैक करते हैं। आगे मूव करते हैं। है कि क्वेश्चंस विल बी आस्क। ये जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म में दिया गया, क्वेश्चंस विल बी आस्क यानी सवाल पूछे जाएंगे। एज टू हाउ सच लार्ज फोर्स फेल्ड, मतलब किस प्रकार से ये इतना बड़ा जो फोर्स था फेल हो गया, असफल हो गया। टू एंटिसिपेट करने का मतलब पूर्वानुमान करना, मतलब ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, इस कैसे इतना बड़ा जो ग्रुप था हमारे मिलिट्री और भी जो ग्रुप्स थे, वो कैसे इस अटैक को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, और इसमें कैसे फेल हो गए। द एम्बुश करने का मतलब वही जो एक घात लगा करके किसी पे अटैक करना, धोखा से किसी को अटैक करना। तो ये आखिर कैसे एंटिसिपेट इसका नहीं किया गया, ये सवाल पूछे जाएंगे। एंड वी आर अटैक्ड बाई इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट कहने का मतलब ये जो विद्रोही, जो लोग विद्रोह करते हैं, मोस्ट लोग हैं, उन लोगों का जो ग्रुप होता है, रिपोर्टेडली बिलोंगिंग टू द मोस्ट फर्स्ट बटालियन लेड बाई ट्राइबल एक हिदमा है। वो क्या है? ये जो जनजातीय है, ट्राइबल जो है, जब से शुरुआत हुआ था वहाँ से फर्स्ट बटालियन का एक हेड था, हेड थे, इसी के द्वारा पूरा ये कंडक्ट किया जाता है। तो इनके द्वारा जो अटैक हुआ, ये इतनी बड़ी फोर्स, ये कैसे इसको पूर्वानुमान नहीं लगाई, इस पर सवाल पूछा जाएगा।
The encounter has raised the number of security forces killed in Bastar to more than 175 since the killing of 76 CRPF personnel in चिंतलनर अटैक इन अप्रैल 2010। कह रहा है कि ये जो इनकाउंटर है ये क्या है, अब बढ़ गया, इसमें बढ़ चुका है। जो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनकी जो एक तरह से शहीद हुए हैं, एक तरह से उनका जो डेथ हुआ है उनकी संख्या बढ़ गई है बस्तर में। अब कितनी हो गई, 175 हो चुके हैं। और पहले क्या था, जो अप्रैल 2010 में जो अटैक हुआ था उसमें कितनी हमारी जाने गई थी, 76 सीआरपीएफ के जान शहीद हो गए थे। तो ये देखा जा रहा है मतलब कितना एक तरह से बुरा हाल है कि लगातार कितने जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं इनकी जानें जा रही हैं। It is now quite clear that despite facing losses to its cadre and leadership across the center and East India and being hemmed into possibly एक थोड़ा सा लेंथी है, इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। इट इज़ नाउ क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डिस्पाइट फेसिंग लॉसेज, इतना सारा हम लोगों को नुकसान हुआ, इतना सारा लॉसेस हुआ, उसके बावजूद टू इट्स कैडर, ये जो कैडर है, एंड लीडरशिप अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है और ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, एंड बीइंग हेम्ड, जो कि पूरी तरह से घिरा हुआ है, अभी भी बहुत सारा ऐसा संभावना है कि रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साउथ छत्तीसगढ़। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने का मतलब का हब गढ़, अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जो साउथ जो छत्तीसगढ़ है अभी भी क्या है, पूरी तरह से इन जो माओवादी हैं, ये जो मॉइस्ट हैं, अभी भी इनका गढ़ बना हुआ है, अभी गढ़ बने रहने की अभी भी संभावना है। ये लोग काफ़ी वहाँ पे पावरफुल है। तो इसके वजह से क्या हुआ है, द मॉइस्ट आर स्टिल फॉर्मिडेबल मिलिट्री है। इसके वजह से साउथ छत्तीसगढ़ में अभी भी ये लोग क्या, उनका बहुत बड़ा गढ़ है, ठीक है। ये संभावना जताई जा रही है कि अभी भी वो लोग वहाँ पे एक्टिव हैं। और ये जो मॉइस्ट हैं, जो माओवादी लोग हैं, अभी भी क्या है, एक तरह से पूरी तरह से हमारे मिलिट्री के लिए पूरी तरह से खतरा बने हुए हैं, पूरी तरह से एक उनके लिए बहुत ही बड़ा एक भय है और काफ़ी ज़्यादा ये लोग पावरफुल हैं उस एरिया में। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द मॉइस्ट इंसरेक्शन कहने का मतलब विरोध होता है, इस वर्ड का मतलब होता है विरोध। ये जो माओवादी लोगों का जो विरोध है, ऐसा नहीं है कि अभी से ही, बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से एक ऐसा ग्रुप है जो उस टाइम से धीरे धीरे हर एक एरिया का डेवलपमेंट होते गया, हर एक एरिया का डेवलपमेंट होते गया। कुछ ऐसे एरिया थे, लेकिन कुछ ऐसे एरिया के लोग थे, वो लोग क्या चाह रहे थे कि नहीं, हम सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम इस एरिया में डोमिनेंट होना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ की जो स्थान है, जो एरिया है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो उस एरिया में क्या हुआ, सरकार भी उनको थोड़ा सा छूट दे दी एक तरह से। तो धीरे धीरे उनका उनका ग्रुप बड़ा होने लगा और इतना बड़ा हो गया कि आज के डेट में इतना बड़ा बहुत ही घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये जो मॉइस्ट जो विद्रोह हुआ है वो कब से शुरू हुआ था, विच बिगैन, शुरू हुआ था फर्स्ट, पहली बार एज द नक्सलाइट मूवमेंट, जो नक्सलाइट लोग का जो मूवमेंट हुआ, जो आंदोलन हुआ था इन 1970 एंड देन इंटेंसिफाइड सिंस 2004। पहली बार ये मूवमेंट कब हुआ था, 1970 में, और इंटेंसिफाइड मतलब बढ़ जाना, और इसमें जो और ज़्यादा ये बढ़ गया, ये जो मूवमेंट था और ज़्यादा बढ़ गया, कब से, 2004 से बढ़ गया। फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप, क्यों, क्योंकि दो बड़े बड़े, प्रोमिनेंट करने का मतलब क्या, मुख्य, जो एक पावरफुल बोल सकते हैं, जो दो मुख्य विरोधी दल थे, ग्रुप थे, एक दूसरे में क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे, और जिसके वजह से 2004 से ये और ज़्यादा बढ़ गया है। रिमेन्स, ये अभी भी बरकरार है, अ माइंडलेस गुरिल्ला ड्राइवन मिलिटेंट मूवमेंट दैट हैज़ फेल्ड टू गेन एडहेरेंट बियॉन्ड दोज लिविंग इन रिमोट ट्राइबल एरिया, इधर अनटच्ड बाई वेलफेयर और डिसकॉन्टेंट्स ड्यू टू स्टेट रिप्रेशंस। कह रहे हैं यहाँ पे ये तो क्या, दो बड़े बड़े ग्रुप मिल गए जिसके वजह से ये लोग और ज़्यादा पावरफुल हो गए, और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गए हैं, ठीक है। और इसमें गोरिल्ला कहने का मतलब जो किसी एक छोटा ग्रुप होता है उसका एक हेड होता है, ठीक है, वो पूरे ग्रुप को कंडक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से क्या, बहुत ही एक बिना सेंस के ये लोग कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, जो भी एक जो पालन करना चाहिए, जो भी एक ट्राइबल एरिया का जो एक रूल्स हैं उसको पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, और ये भी चाह रहे हैं कि जो अनटच्ड बाई वेलफेयर एंड डिसकॉन्टेंट, और जो भी स्टेट के द्वारा रिप्रेशन, जो एक दबाया जा रहा है उनको,
एक होता ना, किसी किसी को और ज़्यादा दबाओ, उसके डिमांड को दबाओ तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो कुछ इसी सेंस में आ रहा है। तो इधर अनटच्ड, ये तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो उनका जो कल्याण वाला जो काम है, उनके जो हक में जो काम किया उससे वो अछूते रहे हैं, उनको नहीं वो फैसिलिटीज़ मिला है। तो इन सारी बातों को लेकर के अभी भी वो लोग क्या है, पूरी तरह से एक्टिव हैं और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गए हैं। द मास्ट आर न्यू कंसिडरेबली वीकर देन अ डिकेड हो। जो मास्ट हैं, हालांकि अगर पिछले 10 साल से बात की जाए तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके तुलना में थोड़ा ये क्या हुए हैं, कमज़ोर पड़े हुए हैं। विथ सेवरल सीनियर लीडर्स इधर डेड और इनकारसरेटेड, यानी इस ग्रुप के बहुत सारे जो सीनियर लीडर थे, या तो उनकी डेथ हो गई है या उनको जेल में डाल दिया गया है। इसी वजह से क्या है, पिछले 10 साल के तुलना में अगर अभी ये करें, कंपेयर करें, तो ये थोड़ा सा वीक नज़र आते हैं। बट देयर कोर इंसर्जेंट फोर्स इन साउथ बस्तर रिमेन्स इंटेंट, लेकिन इनका जो मुख्य इंसर्जेंट है, विद्रोह एक तरह से बोल सकते हैं, एक उनका जो विद्रोही एक तरह से फोर्स है, दल है, अभी भी साउथ बस्तर में अभी भी एक्टिव है। इनेक्ट करने का मतलब अभी भी बरकरार है, अभी भी पूरी तरह से पावरफुल में एक्टिव है। The recourse to violence is now little more than the ploy to invite state repression with further their aim of gaining new adherents। करें कि जो रिकोर्स, जो वायलेंस का रिकोर्स है, अब ये क्या है, अब इसमें ज़्यादातर इसमें क्या हो सकता है कि जो स्टेट को इनवाइट करे, स्टेट को रिप्रेशन करे, ठीक है, विच फर्दर देयर एम टू गेनिंग न्यू एडहेरेंट। मतलब इसमें क्या होने की ज़रूरत है, जो भी स्टेट हैं इसको अच्छे से निगरानी, एक अच्छे से लॉजिक बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसके वजह से क्या इनका अगला जो मेन टारगेट हो, जिसके वजह से ये लोग पूरा इस सरकार की टर्म्स को पालन कर सके। आगे मूव करते हैं। करें कि वाइल द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्ग सिंस रियलाइज्ड दैट देयर कैनॉट ओनली बी ए मिलिट्री एंड टू एंड कन्फ्लिक्ट, वाइल जबकि ये जो इंडियन स्टेट है, ये क्या है, बहुत लंबे समय से ये रियलाइज कर रही है कि देयर कैनॉट ओनली बी ए मिलिट्री एंड टू कन्फ्लिक्ट। अब ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ में ये अटैक हुआ तो और ज़्यादा मिलिट्री फोर्स वहाँ पर डाल दे और इस जो कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, इसको ख़त्म कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द छत्तीस गवर्नमेंट इनएबिलिटी, जो छत्तीसगढ़ की जो इनएबिलिटी है, जो असक्षमता है, टू रीच आउट टू दोज लिविंग इन मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड रिमेन्स ए मेजर हर्डल। छत्तीसगढ़ की सरकार ही क्या करती है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है जहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों का गढ़ है, ठीक है, और यही सबसे बड़ा मुख्य बाधा है। विच हैज़ रिजल्टेड इन अ प्रोटेक्टेड बट वायलेंस स्टेमल इन दिस एरिया, ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है और ये जो वायलेंस है अभी भी इस एरिया में बना हुआ है। द टेरम अटैक, ये जो अटैक हुआ है टेरम में, केम इन द वेक ऑफ अ रिसेंट पीस मार्च हेल्ड बाई सिविल सोसाइटी। यहाँ पे जो अटैक हुआ है, इसमें इसके वजह से क्या हुआ है, कुछ जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ पे शांति मार्च करने की कोशिश किए हैं, ठीक है, हु हैड अर्ज ए डायलॉग, एक डायलॉग एस्टेब्लिश किए हैं बिटवीन मॉस्ट एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो वहाँ के जो माओवादी हैं और वहाँ की जो सरकार है, उसके बीच में जो कुछ सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, उसके बीच शांति बरकरार करने की कोशिश किए हैं, ताकि जिसकी वजह से जो वायलेंस हो रहा है उसको ख़त्म हो सके, ठीक है, जो कि 10,000 लोगों की जान ले चुके हैं 2000 से अभी तक 10,000 लोग जान चले गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, मॉइस्ट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में एक डायलॉग, एक वार्तालाप स्थापित की है, जिसकी वजह से ये जो जितने सारे वायलेंस हो रहा है, इस पर थोड़ा रोक लग सके। अकॉर्डिंग टू द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, एक पोर्टल है जिसके तहत ये हमारा डेटा आया हुआ है। करें कि वाइल ए मिलिट्री रिस्पॉन्स, जबकि ये जो मिलिट्री का रिस्पॉन्स है, चाहे रिक्रिमिनेशन, वाइल रिक्रिमिनेशन करने का मतलब क्या, प्रत्यारोप, अभियोग, विल इनएविटेबली फॉलो द एम्बुश, द सोसाइटी सिविल सोसाइटी प्ली मस्ट नॉट इग्नोर्ड इफ अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट इज टू बी अचीव। कारण कि ये जो मिलिट्री लोग का जो रेस्पॉन्स है, जो प्रत्युत्तर है, चाहे एक तरह से बोल सकते हैं एक प्रत्यारोप है, ठीक है, अब अटैक हुआ है मास्ट के द्वारा, तो उस अब अपने साइड से भी अटैक करेंगे, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, रिक्रिमिनेशन। तो इसका जो रिस्पॉन्स है और जो रिक्रिमिनेशन है वो क्या होगा, विल इनएविटेबली, इनएविटेबली करने का मतलब अनिवार्य रूप से, फॉलो द एम्बुश,
अब ऐसा नहीं कि अब अटैक हुआ तो हम भी और ज़्यादा कर दे, तो इसके वजह से और ज़्यादा एम्बुश होने की संभावना है, और वो ज़्यादा गुस्सा में आएंगे और ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है एक तरह से देखा जाए तो सिविल सोसाइटी प्ली, ये जो सिविल सोसाइटी हैं उनका जो लॉजिक है, प्ली है, वो जिस बेसिस पे वो लोग काम करते हैं मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इफ़ यदि अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, यदि हम लोग लंबे समयावधि के लिए अगर इस जो प्रॉब्लम है इसका यदि समाधान पाना चाहते हैं, इस जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो मतभेद हो रहा है, इसका यदि बहुत लंबे टाइम के लिए अगर समाधान पाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ये जो सिविल सोसाइटी का जो एक लॉजिक है जिस पे ये लोग काम करता है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।